आसाराम बापू रेप के केस में जेल में गए हैं। प्रेमानंद क्या इस तरीके क्यों? देखा था कि रेप करते हुए तेरे सामने टेलीकास्ट। और ये इतनी बड़ी अंधभक्त है कि गांधी को गाली देती है। और गांधी सबसे बड़ा, मैं कहूँगी सबसे बड़ा जाहिर उसी को कहते हैं। कैसे वो उसको राष्ट्र देश का बाप मानू? ये तो अय्याश आदमी था, इसका क्या मतलब कोई दीन ईमान थोड़ी था ये। तो ये अंधभक्त कोई और नहीं बल्कि रिधिमा शर्मा है। हाँ, जहाँ इन्होंने नेपाल बनाने की मंशा रखी वहाँ बाबा का लठ बज रहा है इन पे। इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर उस सड़क छप सुअर को आपने प्रधानमंत्री बना दिया। तो मैं तो आज भी कह रही, गांधी तो खुद ही समस्या था, तभी तो इतनी समस्या पैदा कर गया आज। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हाड़ कांपते थे। तो दोस्तों, वैसे तो हमारा भारत देश जाना जाता है किसानों के हरे भरे अनाज के लिए, लेकिन कुछ टाइम से किसानों का हरी भरी फसल मुरझाने लगी है। वो इसलिए कि अब यहाँ हरी भरी सब्जियां नहीं बल्कि यहाँ अंधभक्तों की खेती खूब तरक्की पर है। लाल किला किसने बनाया? हाँ? लाल किला हमारे महाराणा प्रताप के बाप ने बनवाया था। महाराणा प्रताप के बाप। क्या नाम है उनके बाप का? उनके बाप का पृथ्वीराज ओप्पो, नाम भूल गया। एक दिन अखंड भारत बनेगा। अगर पान खा के मोदी जी यूं करके थूक देना तो अंधभक्त कहेंगे देश हित में थूका गया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ही कड़वा फल के बारे में जो फल फूल दोनों रही है। तो ये अंधभक्त कोई और नहीं बल्कि रिधिमा शर्मा है। बापू के हार्ड एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, और तेरे की आजा जा, कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। ये हिंदू शेरनी के नाम से सोशल मीडिया पर फेमस है। अब वैसे तो ये मोहतरमा जयपुर की बाशिंदा है और हुनर से ये एक इंटीरियर डिजाइनर है जो कि दुबई में 3 से 4 साल रह चुकी है। फिर इस मोहतरमा को दुबई की पुरसुकून वाली जिंदगी रास नहीं आती और ये अंधभक्ति करने इंडिया आ जाती है, इंडिया के लोगों का सुकून भंग करने। वहाँ पर गए वो सारे हिंदू, तुम लोग क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? यहाँ पर मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे हैं। आप हिंदू में सांप्रदायिक दंगा मत फैलाइए। किसका है? कौन है मुस्लिम? क्या कर रहे हो आप? बिल्कुल नहीं, तू फालतू का दंगा फैलाने की साजिश कर रहे हो। कहाँ से चल के आ जाते हो? ये मोहतरमा भारत आकर अपना टिकटॉक अकाउंट शुरू करती है, लेकिन इनको टिकटॉक में न तो नेम मिलता है और न ही फेम मिलती है। तो ये अपनी गोबर भरी खोपड़ी का इस्तेमाल करने लगती है और गंगा स्नान करके सीधा कूद पड़ती है अंधभक्ति वाली मैदान में। मतलब ये अपना चेहरा चमकाने के लिए सोशल मीडिया पे हिंदू मुसलमान करने लगती है। जहां माइक देखे नागिन की तरह जहर उगलना शुरू कर देती है। और ये सबसे ज्यादा फेमस तब हुई जब ध्रुव राठी ने इनके दिवाली वाली इस वीडियो पर रिएक्ट किया और इनको गोबर खाने से मना किया। विश्व प्रसिद्ध जाहिर ध्रुव राठी ने कहा था कि आप पटाखे मत फोड़िए, इससे प्रदूषण फैलता है। तो इसीलिए प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने अपने कंधों पर ले ली और हम खूब जमकर पटाखे फोड़ रहे हैं। इतने बोलने हैं कि सारे खत्म कर दो इस साल में। तो बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी। अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना, क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है। अब बात करते हैं इनके कुछ ऐसे बयान के बारे में जिसने इनको और भी सोशल मीडिया पर फेम दिया। तो देखो, अनिरुद्ध आचार्य और प्रेमानंद जी महाराज ने लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों को गंद का खजाना कहा। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। तो एंकर लड़कियों से सवाल पूछती है कि अनिरुद्ध आचार्य महाराज और प्रेमानंद जी महाराज के इस बयान को लेकर आप क्या सोचती है? तो ये रिधिमा शर्मा माइक देखकर बीच में कूद पड़ती है और बगैर वारदात के अंधभक्त होने का सबूत देती है। इसकी जबान कितनी गंदी है कि ये लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों को गाली तो देती ही देती है बल्कि जेंजियों को भी गाली देती है। मैडम छिनालगिरी कहते हैं इसको। मगर वहीं दूसरी तरफ एक कॉन्विक्टेड रेपिस्ट आसाराम बापू को सपोर्ट करती है। आसाराम बापू रेप के केस में जेल में गए हैं। प्रेमानंद क्या इस तरीके क्यों? देखा था कि रेप करते हुए तेरे सामने टेलीकास्ट। दीदी इसको हिंदू शेरनी नहीं बल्कि अंधभक्ति कहते हैं। मतलब रेपिस्ट को लाइव देखना होगा। ये बात तुम एक लड़की होकर कह रही हो।
ये मोहतरमा हिंदू शेरनी बोलकर हिंदुओं की बेइज्जती करती है, क्योंकि अगर हिंदू बेटियों के साथ कहीं कुछ गलत होता है तो ये एक पोस्ट तक नहीं करती। लेकिन आप लोगों को इस मैडम जी की दिमाग का दाद देना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदू शेरनी हिंदुत्व फैलाने खाली मंदिर ही पहुंचती है जहां ऑलरेडी सब हिंदू हैं। आज ये हिंदू मंदिरों के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग। कहाँ पर गए वो सारे हिंदू? तुम लोग क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? यहाँ पर मुसलमानों के विधि विधान से पूजा पाठ हो रहे हैं। आप हिंदू में सांप्रदायिक दंगा मत फैलाइए। किसका है? कौन है मुस्लिम? क्या कर रहे हो आप? मैं हिंदू मंदिर के अंदर जलवा कैसे दिया? किसने लिख दिया? क्यों दिया? दंगा करवा रहे हो आप लोग? कहाँ से चल के आ जाते हो? और ये मोहतरमा हिंदुत्व फैलाने के नाम पर दोनों तरफ से सिर्फ गालियां सुनती है और 2-4 व्यूज पा जाती है। जरा इस वीडियो को देखो कि इनको अंधभक्त होने पर कितना फख्र है, कैसी बहकी बहकी बातें करती है। वो ज्ञान देगा कि हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री मोदी पर। विश्व का सबसे ईमानदार और ताकतवर प्रधानमंत्री आज हमारे देश के अंदर। यही नहीं, देखो कैसे ये अपनी अंधभक्ति को और भी ऊंचे लेवल पर ले जाने के लिए ये बोलती है। मोदी योगी को तुम बे औलाद कह रहे हो ना, ध्यान रखना वो अपनी नहीं तुम्हारी औलादों के लिए लड़ रहे हैं। फिर ये मैडम अपना अंधभक्त होने का प्रूफ देते हुए गांधी जी को गाली देने लगती है, क्योंकि बीजेपी का कट्टर सपोर्टर होने का यही तो एक सबूत रह गया है कि गांधी जी को, नेहरू जी को और इंदिरा जी को गाली दो। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हार्ड कांपते थे। बापू के हार्ड एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, और तेरे की आजा जा, कमर झुक गई, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे। और ये गोश्त खाने वाले को गाली तो देती है, बकरी खाकर पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन दूसरी तरफ ये खुद इंस्टा पार्टी में कबाब होटल में क्या कर रही थी, जो कि एक ऑब्वियसली नॉनवेज होटल है। और ये सिर्फ अकेली नहीं है, बल्कि अभी ये लोगों की एक झुंड बन चुकी है। जैसे तुम लोगों ने अभी तक इनको किसी न किसी पॉडकास्ट के क्लिप में देखा होगा। इनका नाम है मेधा, और ये भी इलॉजिकल बातें करती है। और जरा इनकी बेवकूफी को देखो। भारत देश अमेरिका के आगे झुकेगा जिस तरीके से अब नेपाल भी घुटने टेक चुका, बांग्लादेश भी टेक चुका। 140 करोड़ जनता का देश है सर ये। 140 करोड़। अमेरिका की फटके 4 नहीं 40 हो जाएगी यहाँ पे सरकार का तख्ता पलट करने में। नहीं, मतलब इतनी तो तेरी समझ होनी चाहिए कि पॉपुलेशन ज्यादा होने से हम विश्व गुरु नहीं बन जाते। और तुम जैसे अंधभक्त को ये बात तो समझ ही नहीं आएगी कि कैसे ट्रम्प ने टैरिफ पे टैरिफ लगाकर तुम्हारे पापा की विश्व गुरु वाली इमेज की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। और रही बात तुम्हारे 140 करोड़ के देश की, तो सारी चीजों को छोड़कर यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लो और वहाँ के देख लो। खैर ये तो तुम्हें समझ आएगा नहीं कि डेवलपमेंट क्या होती है, तो सिंपल भाषा में यहाँ के स्कूल की हालत को देख लो और वहाँ के स्कूल की हालत को देख लो, एंड यहाँ के हॉस्पिटल की हालत को देख लो और वहाँ के हॉस्पिटल की हालत को देख लो। ये तो बहुत ही बेसिक फैसिलिटीज है जो कि सरकार को देनी चाहिए। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा भारत अमेरिका के आगे कुछ नहीं है, लेकिन बिना कुछ देखे और बिना सवाल पूछे अपने आप को विश्व गुरु कहने से सिर्फ अंधभक्ति बढ़ सकती है, डेवलपमेंट नहीं बढ़ सकता, इकोनॉमी अच्छा नहीं हो सकता। और रही बात 140 करोड़ देशवासियों की, तो तुम जैसे लोगों ने सबसे पहले उनको तो हिंदू मुस्लिम में बांट रखा है, फिर जाति धर्म में, मतलब सबको डिवाइड कर दिया है अंग्रेजों की तरह। तो दीदी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों को छोड़ो और एकता की बात करो, मोहब्बत की दुकान खोलो, नफरत को मत बढ़ावा दो, क्योंकि ये नफरत अगर आज किसी एक इंसान को नुकसान पहुंचाता है तो कल आपको भी पहुंचाएगा। वैसे इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड अगर इस पर आप एक और पार्ट चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद।